मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में जो हमने फिनिश कर लिया था हमारा कौन सा टॉपिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने किसकी बात की थी, एंट्रोपी की बात की थी। किसकी बात की थी भाई? एंट्रोपी की। ठीक है। और एंट्रोपी की टर्म में हमने लास्ट लेक्चर में जो है स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी निकाला था। तो क्या था हमारे पास? लेट मी रिमाइंड यू, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या था हमारे पास? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या कहता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो स्टेबिलिटी को अचीव करेगी या नहीं करेगी, ये सब हम किस बेसिस पे बताते हैं? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बेसिस पर बताते हैं। तो एंट्रोपी की टर्म में ये क्या होता है? हमारा क्राइटेरिया होता है किसका? स्पॉन्टेनिटी का। ग्रेटर देन था हमारा इरिवर्सिबल के लिए, लेस देन था हमारा रिवर्सिबल के लिए। ठीक है। आज हमें पढ़नी है, जब ये सेकंड लॉ आया तो सेकंड लॉ ने क्या कहा? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताया, लेकिन किसकी टर्म में? एंट्रोपी की टर्म में। लेकिन जब हम एक्चुअल में लैब प्रैक्टिस करते हैं, मतलब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एंट्रोपी की टर्म को कैलकुलेट करना या फिर एंट्रोपी को कंट्रोल करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। क्या हो जाता है? बिट डिफिकल्ट टास्क। तो अगर एंट्रोपी को कंट्रोल करना या एंट्रोपी को कैलकुलेट करना क्या है? डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। जब हम नॉर्मल कोई भी जो है स्टडी करते हैं, तो दैट मीन्स क्या है, हम जो है सेकंड लॉ के बेसिस पर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें क्या है, कुछ और टर्म्स की नीड है। क्या नीड है? कुछ और टर्म्स की नीड है। और वो कुछ और टर्म्स को हम क्या बोलते हैं भाई? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की नीड क्यों पड़ी, ये तो आपको समझ आ गया कि जो हमारी एंट्रोपी थी उसको हम क्या है, नॉर्मल लैब में या फिर नॉर्मल जो है उसको कंट्रोल करना और साथ ही साथ उसका यूज़ करके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को निकालना हमारे लिए क्या था? डिफ़िकल्ट था। इसीलिए हमें किसकी नीड पड़ी? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की क्या पड़ी? नीड पड़ी। टोटल हमारे पास 4 थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास दैट इज़ यू, इंटरनल एनर्जी। सेकेंड है हमारे पास एच इज नोन एज एंथैल्पी। अब थर्ड है हमारे पास ए को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। एंड द लास्ट वन इज वी हैव वी, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये टोटल हमारे पास 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जिसमें हमें क्या करना है इस चैप्टर में? ना तो इंटरनल एनर्जी पढ़ना है और ना ही एंथैल्पी। हमें पढ़ना है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड द सेकंड वन इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो पहली बात तो ये जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है नए क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, समझ आ गया आप लोगों को कि क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? ताकि क्या हो सके, जो है हम जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल लैब में क्या कर सकें, जो है एक्सपेरिमेंटल वे से क्या है उनको कैलकुलेट कर सकें। एंट्रोपी को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट था। ठीक है। इसलिए हमें किन की नीड पड़ी? थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की क्या है? हमें नीड पड़ी। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो दो हमें पढ़ने हैं दैट इज़ ए हेल्महोल्ट्ज एंड द सेकंड वन इज जी गिव्स फ्री एनर्जी। हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है। अच्छा, ए से भी अच्छा जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो जी है। ए से भी अच्छा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से भी अच्छा हमारे पास क्या है? अच्छा, ये नए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बने कैसे होंगे? जो ओल्ड फंक्शन होंगे, मतलब क्या किया गया होगा, जो ओल्ड फंक्शन होंगे उसी में ही कुछ ऐड या माइनस करके क्या है, इन नए न्यू फंक्शंस को क्या किया गया? ड्राइव किया गया। क्या बोला मैंने? ये जो नए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आए हैं हमारे पास ए और जी, इनको कैसे बनाया गया होगा? जो हमारे पास ऑलरेडी पुराने से फंक्शन प्रेजेंट है, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, इन्हीं के अंदर हमने क्या किया है? कुछ ऐड किया है। ओल्ड फंक्शन के अंदर ही क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस किया है। किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट वेरिएबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट वेरिएबल।
मतलब कुछ भी पुराना फंक्शन उठा लिया और उसमें प्लस माइनस कर दिया। किसको प्लस माइनस किया भाई? मल्टीपल ऑफ कंजुगेट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है हमारे पास, जैसे टेम्परेचर है, वैल्यू वॉल्यूम है, इनके मल्टीप्लाई को हमने या तो प्लस कर दिया या तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? नए फंक्शन आ गए। और नए फंक्शन क्या थे हमारे? वो ए और क्या निकले? जी निकले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो जब नए फंक्शंस को ऐड किया गया, मतलब मल्टीप्लाई किया गया किसके अंदर? ओल्ड फंक्शन के अंदर, तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो हमारे पास अब क्या हुआ? तो सबसे पहला जो हमें फंक्शन पढ़ना है दैट इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? वर्क फंक्शन। क्या नाम है उसका? वर्क फंक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है। अब जब इसको नए फंक्शन को ड्राइव किया गया ओल्ड फंक्शन के अंदर कुछ प्लस या माइनस करके, तो जो हमारा फंक्शन बना वर्क फंक्शन, वो बना ए इज इक्वल टू में यू माइनस का टी एस। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। ए क्या होता है भाई? ए वर्क फंक्शन है, यू इंटरनल एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, और एस क्या है हमारे पास? एंट्रोपी है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ये ए सिस्टम है। ठीक है। ये क्या है? इसकी स्टेट क्या है? U1 है, टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी S1 है। ठीक है। ये अब इसने क्या किया? जैसे ही क्या है, आपने इसको कुछ हीट दी तो ये ए सिस्टम कहाँ चला गया? इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली और ये कहाँ चला गया? बी स्टेट में चला गया। ठीक है। अब बी स्टेट में इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U2 है, टेम्परेचर T2 है, जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई? आपकी S2 हो गई। ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? U1 माइनस T1। टेम्परेचर सेम है दोनों का, टेम्परेचर हमने क्या ले लिया? सेम टेम्परेचर पर हम चल रहे हैं, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। TS1। ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास U2 माइनस TS2। ठीक है। माइनस करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को क्या कर, तो जब हमने इक्वेशन 2 को अब क्या करना है? इक्वेशन 1 से माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 माइनस का A1, U2 माइनस का TS2 माइनस का U1 माइनस TS1। ठीक है। तो यहाँ से आप U2 माइनस U1 माइनस TS2 माइनस S1, तो ये चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है? हमारा चेंज है। चेंज को शो कर रहा है तो हमने डेल ए दिखा दिया, दैट इज डेल यू माइनस टी डेल एस। क्या हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन क्या आ गया भाई? वर्क फंक्शन आ गया, जो किसके इक्वल है? डेल यू माइनस टी डेल एस की क्या है? इक्वल है। वैसे जब मैंने आपको लास्ट जो पिछले सेमेस्टर में एक आपको एक टेबल एक वो बताया था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है माइनस का PdV माइनस का SdT। ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना लैब में आसान है, लेकिन वॉल्यूम को कंट्रोल करना इज नॉट सो इजी इन द लैब। इसीलिए वर्क फंक्शन को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, और एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? गिब्स फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो गिब्स फंक्शन था ये होता है H माइनस का TS। क्या होता है ये? H माइनस का TS। H क्या है? एंथैल्पी है, T क्या है? टेम्परेचर है, S क्या है? एंट्रोपी है। और इसी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का यूज़ करके जब जो है हमारा S को कैलकुलेट किया गया तो उस L की वैल्यू आई है भाई PdV माइनस SdT। सॉरी, ये नहीं थी, कुछ और वैल्यू थी, लेट मी रिवाइंड। ठीक है। तो G की वैल्यू क्या है भाई? H माइनस का क्या आ जाएगी? TS आ जाएगी। क्या आ जाएगी? H माइनस का TS आ जाएगी। और जो DG की वैल्यू आएगी यहाँ पर, किसकी वैल्यू? DG की वैल्यू इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का यूज़ करके वो आती है भाई VdP माइनस का SdT। अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और इन दोनों को ही लैब में कंट्रोल करना, प्रेशर को एज वेल एज टेम्परेचर को, क्या होता है? आसान होता है। इसीलिए गिव्स हेल्महोल्ट्ज जो फंक्शन है उसकी बजाय आजकल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं। समझ आया आपको? कि वैसे तो देखो यही होता है डेल ए, सेम वे में आप डेल जी भी निकाल सकते हैं। तो डेल जी क्या आ जाएगा भाई? डेल H माइनस का T डेल S। ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? डेल जी। और इसी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से अगर हम डेल
की वैल्यू निकाले, चेंज इन क्या निकाले, वर्क फंक्शन, तो वो आता है हमारे पास माइनस का पीडीवी माइनस का एसडीटी। तो यहाँ पर डी ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर को कंट्रोल करना लैब में आसान है, वॉल्यूम को कंट्रोल करना इज नॉट सो इजी इन द लैब। इसीलिए क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्या निकालने में, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को निकालने में, ठीक है। जबकि अगर मैं जी की बात करूँ, जी क्या है, एच माइनस का टी एस, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस का टी डेल एच, सेम वे में निकालेंगे जैसे हमने ये निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ गया हमारे पास, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब ये हमें बताएगी कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ऑल्सो जब हम इस थर्मोडायनेमिक, अच्छा अब हमने गिव्स फ्री फंक्शन जो है, गिव्स एनर्जी ली ही क्यों, जब हमारे पास वर्क फंक्शन था, हमें नीडी क्यों पड़ी गिव्स एनर्जी की। तो मैंने कहा इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से जब आप क्या निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आता है VdP माइनस का SdT। तो अब ये डी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है चेंज इन, और एक डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। अब चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर, जो प्रेशर और टेम्परेचर है इन दोनों, ये दोनों ही क्या है, लैब में इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसीलिए क्या है, जो गिव्स फ्री एनर्जी वाला फंक्शन है हमारा, वो क्या है, बेटर है रेदर देन वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो समझ आ गया सबको। तो यहाँ पर हमारा जो है गिव्स फ्री एनर्जी, सेम वे में जैसे हमने ये ए की वैल्यू निकाली है, आप ये डी जो है डेल जी भी यहाँ पर क्या है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो टॉपिक है हमारे वो फिनिश होते हैं। कल हम करेंगे वेरिएशन करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ। थैंक यू।